नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। आप चाहे शास्त्रों की शिक्षा ले रहे हो, चाहे आप कोई नृत्य डांस सीख रहे हो, चाहे आप कोई दूसरी तरह कला सीख रहे हो, गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। कुछ और भी नाम आते हैं जो बिल्कुल सिमिलर साउंड करते हैं गुरु की तरह, जैसे कि आचार्य हो गया या अध्यापक हो गया, या आपका मास्टर टीचर के रूप में, इंग्लिश में बोलते हैं टीचर या मास्टर हो गया। लेकिन अगर आप बहुत गहराई में जाओगे तो आपको एक फर्क देखोगे जो कि गुरु और इन बाकियों में है, आचार्य उपाध्याय या जो टीचर होते हैं उनमें होता है। अगर मोटा मोटा देखें तो जो उपाध्याय आचार्य हैं, अध्यापक हैं, ये इनका मकसद जो होता है वो स्टूडेंट को कोर्स कंप्लीट कराना होता है। एक तरह का कोर्स कंप्लीट करा दिया कि हाँ भाई, जो किताबों में लिखा है, जो कि एक पूरा सिलेबस है, उसको ठीक तरीके से समझा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, ठीक है। लेकिन गुरु को एक अलग लेवल पर माना गया है। गुरु का काम सिर्फ जो किताबों में लिखा है शिक्षा, सिर्फ वो देना नहीं है। गुरु का मेन काम जो है, मुख्य काम जो है, वो है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। गुरु के पास स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है, और फिर गुरु अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता है। अब अगर आप बहुत गहराई में जाके देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जो गुरु हैं और जो शिष्य हैं उनकी उम्र में काफी फर्क होता है। मतलब आप देखेंगे कि 50-60 साल का फर्क होगा। गुरु हमेशा से बुजुर्ग दिखाई देंगे आपको, जो शिष्य हैं वो छोटे यंग एज के होते हैं। एक गैप होता है, और एक गैप इसलिए भी जरूरी होता है कि गुरु जो है वो अपनी यात्रा को पूरी कर चुका है, जिस यात्रा को अभी शिष्य शुरू करने जा रहा है। गुरु अपनी वो यात्रा को लगभग पूरी कर चुका है जिसको शिष्य शुरू करने जा रहा है। इसलिए गुरु को हर चीज का पता है, हर मोड़ का पता है, उस रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का पता है। इसीलिए जब एक शिष्य गुरु के पास बैठता है तो गुरु ना सिर्फ जो मेन चीजें होती है बताता भी है, लेकिन किस तरह से और चीजें भी इंटरफेयर करती हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी किस तरह से कर रही है, या बाकी चीजें किस तरह से उसको प्रभावित कर रही हैं, उसका मन किस तरह से प्रभावित कर रहा है, ये सब भी जो है वो गुरु बताता है। क्योंकि गुरु ने वो सब चीज देखी होती है, महसूस की होती है, हैंडल की होती है, इसलिए गुरु वो बात बता पाता है। गुरु का मेन मकसद यहाँ पे सिर्फ किताबों में जो लिखा है सिर्फ उसको ही दे देना नहीं होता है, बल्कि चीजों को किस तरह से हैंडल किया जाए और उन बातों को बताया जाए जिनको जो चीजें किताबों में नहीं है, यानी अनुभव को, एक्सपीरियंस को भी शेयर किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट के लिए वो यात्रा इजी हो सके। चाइना में कहावत है कि समझदार वो होते हैं जो अपने अनुभव से सीखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा समझदार वो लोग होते हैं जो दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। तो यहां पर अगर शिष्य सिर्फ ये बोले कि नहीं, मुझे मेरे अनुभव से ही मैं सीखूंगा, समझूंगा, जानूंगा, तो हो सकता है कि उसको थोड़ा समय लगे। जान वो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। थोड़ा बहुत भी हाथ पर मारेगा तो सीख जाएगा, समझ जाएगा। बट इस प्रोसेस में उसे कुछ समय निकल जाएगा, क्योंकि समय तो देना ही पड़ेगा। जो गुरु आते हैं, गुरु वहां पर उनको वो जो समय है उसकी बचत कर लेते हैं। अगर कुछ भटक रहा है स्टूडेंट, तो उसमें वहां पर हाथ पकड़ के उसको सही डायरेक्शन दे देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट का जो ये भटकाव है, जो जहां पर लॉस ऑफ एनर्जी और लॉस ऑफ टाइम हो रहा है, उसको रोका जा सके। आज से कुछ 7-8 साल पहले जब कोचिंग स्टार्ट किया था, और जब यूट्यूब पे पहली बार चैनल स्टार्ट किया, तो मन में ये आया कि नाम क्या रखा जाए, चैनल का नाम क्या रखा जाए। तो कई नाम आए थे मन में कि पीसीएस क्रैकर हो गया, यूपीएससी क्रैकर हो गया, यूपीपीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन हो गया, या यूपीएससी मास्टर या टीचर, इस तरह का कई नाम आए। लेकिन मेरा कंपटीशन, व्यक्तिगत मैं अपनी बात करता हूं कि कंपटीशन को लेकर मेरा अनुभव थोड़ा ज्यादा रहा है। क्लास 12, 11, 12 से ही आईआईटी की तैयारी में जो एक्सपीरियंस रहा, इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग के दौरान में जो बाहर विदेश पढ़ने के लिए जो कंपटीशन, उसकी ट्राई करने के लिए जो उसका एक्सपीरियंस मिला, बाद में यूपीएससी का एक्सपीरियंस, बाद में पीसीएस का एक्सपीरियंस,
तो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस रहा एज अ स्टूडेंट और एज अ एग्जाम के प्रिपरेशन करने के दौरान जो भी अच्छे बुरे अनुभव हुए, मेरा मकसद था कि चीजों को भी वो चीजें बताई जाए, क्योंकि ये चीजें मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं होती है। आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, वहां पर भी कई बार कंटेंट तो अवेलेबल होता है, लेकिन जो मन में चल रहा होता है वो चीजें कुछ समझने वाला नहीं होता है। और प्रॉब्लम तो ये भी होती है कि आप जिस परिवार से आते हो, संभव है कि उस परिवार में भी कोई आपकी मनोस्थिति को समझ नहीं पा रहा हो कि आपके मन में क्या गुजर रहा है, आप किस किस व्यथा से गुजर रहे हैं, या किस किस चीज से गुजर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग के अंदर, उसको समझने वाला कोई नहीं होता है। प्रिपरेशन हो रहा है, सब कुछ ठीक है, किताबें हैं, सब कुछ सही है, लेकिन मन में क्या चल रहा है उसको ठीक से समझ नहीं पाता। और कभी कभी मन इतना विचलित हो जाता है कि या तो आप उसके फिर राउंड एंड राउंड चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, या फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना रहा है कि पीसीएस बनना सबके बस की बात है, सब लोग बन सकते हैं। जो भी मैंने पढ़ाई का पीसीएस का अनुभव लिया, 2 बार इंटरव्यू दिया, मुझे पीसीएस की पढ़ाई में कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं दिखा जो कि मैं ये कहूं कि इसको पढ़ने के लिए सिर्फ कुछ लोग ही पढ़ पाएंगे और कुछ लोग पीसीएस बन पाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर ठीक से पढ़ाई कर रहा है, ठीक तरीके से उसका डायरेक्शन है, स्ट्रेटेजी ठीक है, थोड़ा मेहनत सही कर रहा है, थोड़ा समय दे रहा है, तो कोई भी व्यक्ति पीसीएस बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कुछ सेलेक्टिव लोग होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले लोग होंगे, कुछ कॉन्वेंट वाले होंगे, कुछ बहुत अच्छे परिवार के लोग होंगे, वही पीसीएस बनेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत नॉर्मल लोग और इनफैक्ट सब लोग जो हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो बन सकते हैं। बस 2-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा समय देना पड़ता है, 1-1.5 साल का समय देना पड़ता है, ठीक है, कम से कम 1-1.5 साल का समय, सही स्ट्रैटेजी, सही किताबें हो और सही मनोस्थिति हो आपकी। 4-5 चीजें अगर आपकी रहती है तो आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। अब ये बात है कि दुर्भाग्य आपके साथ रहा कि आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, उसके बाद ना हुआ सिलेक्शन, तो वो अलग बात है। लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचना भी अपने आप में मतलब है कि आपने एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर दिया है, आप वहां तक पहुंच गए हो। तो जब चैनल बनाया तो इसके लिए मेन मकसद था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो एक्सपीरियंस शेयर करना ही मेरा मेन मोटिव है इस चैनल के लिए, कि इस प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 50% अगर कंटेंट है, तो तैयारी के अंदर 50% आपका स्टडी मटेरियल कंटेंट है और 50% आपका ह्यूमन साइकोलॉजी, मनोस्थिति है आपकी, ठीक है। तो 50% कंटेंट तो चलो ठीक है, और जगह से मिल जाता है, लेकिन कोई इस चीज पे काम नहीं करता कि जो आपकी साइकोलॉजी आपके साथ खेलती है, उसके साथ कोई भी डील नहीं करने के बताता नहीं है। अगर आप जो यूट्यूब पर सर्च भी करेंगे तो आपको 10-10 घंटे, 20-20 घंटे के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आप जब पढ़ते पढ़ते थक जाओगे और पढ़ाई का मन उचट रहा है, तब क्या किया जाए। इतने सारे लोग स्टूडेंट मुझे फोन करते हैं कि सर पढ़ाई करते करते गैप हो जाता है, 15 दिन गैप हो जाएगा, महीना भर गैप हो जाएगा। मोटिवेटेड रहते हैं शुरू में, लेकिन बाद में वो पढ़ाई छूट जाती है, क्या करें। सबको मैंने कहा है कि भाई आप जब स्टार्ट करोगे तो कोशिश करो कि स्लो चलो, स्लो करो, धीरे पढ़ो, कम पढ़ो। ये एक मैराथन है, 40-50 किलोमीटर की रेस है। जिस तरह से मैराथन को आप धीरे धीरे भागते हो, उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाते हो, उस तरह से पढ़ाई भी है, क्योंकि कम से कम 1.5-2 साल पढ़ाई करनी है। तो अचानक से मोटिवेट होकर आप ये नहीं कि पहले दिन या 5-6 घंटे पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने पहले दिन ही 5-6 घंटे पढ़ने की कोशिश कर ली तो यकीन मानिएगा कि पढ़ाई छोड़ ही दोगे, ये 100% है, ठीक है। तो शुरू में आप धीरे धीरे करके चलो, आप कम से कम घंटा 2 घंटा, क्योंकि आपकी बॉडी भी तैयार हो रही है। अब आपने जीवन में कभी कोई एग्जाम दिया नहीं, कुर्सी पे बैठने की आपको आदत नहीं है, ठीक है, बॉडी इतना स्ट्रेस लेने की आदत नहीं है, और अचानक से आप उसको पहले दिन ही 5 घंटे 6 घंटे बैठना शुरू कर दोगे, तो हो सकता है कि मोटिवेट होकर आप हफ्ता 2 हफ्ता, महीना भर आप कर लो, ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, बॉडी थकना शुरू कर देती है, बॉडी में दर्द होना शुरू होता है, ठीक है, और फिर मन उचटता है। और जब एक बार मन उचटेगा तो कहाँ 2-3 महीने चले जाएंगे आपको पता ही नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा इस बात पे रखता हूँ कि भाई शुरू में हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, शुरू में हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है, हमें क्विट नहीं करना, इस बात पे ध्यान देना है। और सारा फोकस हमें इसी बात पे हो कि उन चीजों को ना करा जाए जिससे कि हमारा मन उचट जाए या हम पढ़ाई छोड़ दें। एक आंकड़ा बताया था मैंने आपको पहले भी कि दिल्ली में जाने वाले जो लोग हैं, जो दिल्ली में कोचिंग करते हैं, मतलब जो अलग अलग शहरों से दिल्ली पढ़ने ही जाते हैं, मतलब जो लोग सिर्फ पढ़ने के लिए गए हैं, वहां पर लाखों रुपए फीस के रूप में उन्होंने पे भी किया हुआ है, वहां लाखों रुपए में रह भी रहे हैं,
मोर देन 90% स्टूडेंट जो हैं वो अपना कोर्स खत्म नहीं कर पाते हैं। कोई भी कोचिंग हो, चाहे कितनी बड़ी भी कोचिंग हो, यहाँ कोचिंग की बात नहीं हो रही है, कोचिंग ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, यहाँ बात हो रही है कि वो खत्म ही नहीं कर पाते, क्योंकि अच्छा घर में जब रहते हैं तो उनको उनकी पढ़ाई जो नॉर्मल सा रूटीन होता है, घंटा 2 घंटा पढ़ने की आदत होती है, लेकिन वहां जैसे जाते हैं 6-6 8-8 घंटा पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो बॉडी जो है उनकी जवाब दे जाती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बात कोई बताता नहीं है, तो सारा पैसा वो शुरू में लगा देते हैं, शुरू में लाख रुपए दे देंगे, बजाय इसके कि शुरू में अगर वो कोई छोटे जगह पर अपना बेस बना लेते, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा और समय देके थोड़ा सा कर लेते, बेस मिल लेते, और 3-4 घंटे पढ़ने की अगर उनको हैबिट हो जाती, तो शायद दिल्ली जाते, तो शायद अपने उस पैसे का ढंग अपना फायदा उठा ले जाते हैं। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं शॉर्टकट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बस हमने जो जीवन में जो भी कुकर्म किए हुए हैं, पढ़ाई ना करना कुकर्म ही कहते हैं, ठीक है, हम बस लाख 2 लाख खर्चा करके ना वो हम सारे कुकर्मों से कहते हैं कि गंगा नहा लें और हम बन जाएं स्पीशियस। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप जाइए देखिए, वो लोग तो बन गए जिनकी कोचिंग चल रही थी, लेकिन उनका क्या हुआ, जिन्होंने अपने जमा पूंजी जो वहां पर खर्चा की है, कोई नहीं। अब गलती इसमें कोचिंग से ज्यादा खुद की है, गलती है इसके अंदर। आपने कभी अपने आप को एसेस नहीं किया कि क्या आप तैयार हो, क्या आप 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, आपकी बॉडी क्या तैयार है, आपका ब्रेन क्या तैयार है। लेकिन क्या है कि हमें लगता है कि 2 लाख रुपए देंगे और हम बन जाएंगे, तो नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो गुरु का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ कि चीजें क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। अभी आजकल ओलंपिक्स आ रहे हैं, ओलंपिक्स में आप देखोगे कि हर खिलाड़ी खेलता खिलाड़ी ही है, बट गुरु जो उसका टीचर है, ट्रेनर, उस पर पूरा फोकस है कि वो उसको कर रहा है। खेलने वाला खिलाड़ी टैलेंटेड है, वही गोल्ड मेडल जीतेगा, सब कुछ वो जीतेगा, लेकिन उसका जो गुरु है वो उसको हमेशा उन परिस्थितियों से, क्योंकि गुरु उस परिस्थिति से गुजर चुका है, उस परिस्थिति गुजर चुका है, उसको पता है कि जब इतनी सारे प्रेशर होगा, भीड़ होगी, लोग चेयर कर रहे होंगे, लोग हुटिंग कर रहे होंगे, तो उसके मनोस्थिति में क्या गुजर रहा होगा, तो गुरु उसको बताता रहता है कि देखो ये सब होगा, तुम्हें यहाँ फोकस करना है, या ये चीज होने वाली है, तुम प्रिपेयर रहना, तभी वो लोग परफॉर्म कर पाते हैं। तो आप बोल सकते हो क्या मतलब गुरु का, यार गुरु थोड़ी आज तक गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है तो खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट है, गुरु भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गुरु अगर उसने वो यात्रा पूरी की हुई है, अगर उसे सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, तो गुरु हमेशा से पहले ही उसको सचेत कर देगा कि देखो आगे ये आने वाला है, अभी ऐसा होगा या अभी ऐसा वैसा होगा। देखिए एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ मैं, कि जब भी एग्जाम आने वाला होगा ना, जैसे कि एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले का वक्त है, इससे भी चल रहा है, समहाउ पता नहीं क्यों मैंने ऐसे महसूस किया है कि अचानक से आपका मन उचटना शुरू हो जाएगा, मन उचट जाएगा आपका, आप पढ़ना ही छोड़ दोगे, आप ऐसी चीजों में लिप्त हो जाओगे जो नॉर्मल टाइम पे आप अवॉइड करते हो, नहीं करते हो, लेकिन आप करोगे। ठीक है, आपकी दोस्तियां बढ़ जाएंगी, आपका टीवी देखना बढ़ जाएगा, आपका मोबाइल पे समय गुजरना बढ़ जाएगा, आप रैंडमली इधर उधर टाइम वेस्ट करना शुरू करोगे। पूरा साल भर आपने पढ़ाई की है, खूब जम के पढ़ाई की है, ठीक है, लेकिन एग्जाम से 2-3 महीने पहले आपका मन उचट जाएगा, ये होगा, 100% होगा। ठीक है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, देखो ये वक्त आने वाला है, और मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि प्रकृति भी आपको जो है वो टेस्ट लेती है कि क्या यार आप, एक तो आयोग टेस्ट लेगा ना, एक तो आयोग का एग्जाम है, लेकिन प्रकृति भी आपका टेस्ट लेती है कि क्या आप सचमुच डिजर्व करते हो इस स्टेज से इस स्टेज पे आ जाने के लिए, क्या आप भी करते हो। हमेशा के आखिरी के 2-3 महीने होंगे ना, वो अच्छी अजीबोगरीब परिस्थितियों से होगा, और आप वही लोग उस चीज को समझ के हैंडल कर पाते हैं जो सचमुच डिजर्विंग होंगे, अन्यथा सब लोग किनारे हो जाते हैं। और प्रकृति चाहती भी नहीं कि बहुत लोग सफल हों, क्योंकि बहुत लोग सफल होंगे, बहुत लोगों का जो जो स्तर है अपग्रेड होगा, तो प्रकृति को एडजस्टमेंट करने में समय लगता है। मैं पहले समझाता रहता हूँ कि देखो तुम्हारे साथ ये घटना घटेगी, तुम्हारा मन उछलेगा, तुम्हें दोस्ती करने का बहुत मन करेगा, तुम्हें मोबाइल पे, तुम्हें नींद बहुत आएगी, तुम्हें खाने की भूख लगेगी, तुम बीमार भी पड़ोगे, सब कुछ वो सब होगा जो तुम्हें लक्ष्य से तुम्हें वो कर ले, दूर ले जाए। लेकिन तुम तैयार रहना, ये होगा, लेकिन ये होगा जरूर, पहली बात। और दूसरा, कुछ समय के लिए होगा, अगर उसको तुम हैंडल कर लेते हो तो तुम मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत होगा, 2-4 दिन हफ्ता भर में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप तैयार नहीं होते हैं, कोई गुरु का आपको गाइड करने वाला नहीं होता है, तो क्या होता है कि आप उसमें फिर डूब जाते हो और फिर भड़क जाते हो। और अगर आप भटके और आपने महीना 1.5 महीना भी आपने गवा दिया, तो ये लॉस आपका होता है। इतना टफ कंपटीशन है जहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है। प्रकृति को कोई मोहब्बत किसी से नहीं है, प्रकृति सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है जो कि फिट है,
जो कि हर संघर्ष में जीतने की क्षमता रखता है। आप स्वभाव कितना भी अच्छा हो आपका, आप बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो, आपने बहुत जीवन में स्ट्रगल देखा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप इस संघर्ष को सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आपको फिर क्या विजेता बनने का कोई हक नहीं है। फिर आप किनारे हो जाइए। अंग्रेजी में कहा होता है ना, शेप अप और शिप आउट। या तो आप परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए या किनारे हटिए। आप बहुत अच्छे होंगे, किनारे जाइए, जाइए जहाँ पे जिसको मर्जी हो दिखाइए। आप आगे बढ़ने के लायक नहीं है। तो अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हो सके तो एक गुरु ढूंढिए, ठीक है? वो गुरु आपके संघर्षों को कम कर देगा। एक सही सच्चा गुरु आपको जो आने वाले उतार चढ़ाव हैं उसमें पहले ही सचेत करके आपको जो एनर्जी का लॉस है और जो टाइम का लॉस है, ठीक है, और जो छोटी मोटी चीजें आप कर रहे हो उसको उस चीज से बचाकर आपको बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस रख देगा, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाओगे। नहीं तो वैसे भी सफल हो सकते हो, लेकिन आप अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, माना बहुत टैलेंटेड हो, आप पढ़ोगे आप ही, लेकिन हो सकता है कि आपको 4 साल लग जाए टीचर बनने में। वहीं अगर सही एक मार्गदर्शक होगा तो वो आपको 2 साल में बना देगा। तो 2 साल का फायदा आपको मिल जाता है, ठीक है? और 2 साल का फायदा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। कुछ लोग तो कभी भी 2 साल का एक गैप पाट ही नहीं पाते, जहां पे 1-2 बार असफल हुए किनारे हो जाते हैं, ठीक है? तो सही गुरु ढूंढिए, एक मार्गदर्शक ढूंढिए, एक जो आपके हाथ में हाथ रख के आपको आगे लेके आ सके वो। और गुरु सिर्फ पीछे से पढ़ाई में नहीं है, जीवन में भी अगर आप, मैं बात करूं आपसे नॉर्मल जीवन के अंदर भी, अगर आपका एक मेंटर रहेगा, एक आपको एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसको आप जिसका एक्सपीरियंस आपको लगता है कि बहुत फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए, जरूर रखिएगा। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, नॉर्मल लाइफ में के अंदर, अगर आप फैमिली के अंदर आप नॉर्मल फैमिली पर्सन हैं या जॉब कर रहे हैं, आपके साथ कोई बंदा कोई है जो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस आपके साथ रखे, वो आपको बहुत हेल्प कर देगा और आप वो सब चीजों से करने से बचा लेगा जो कि नहीं करनी चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।